प्रिय मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मनुष्य का स्वभाव कैसे हो चुका है। ये चेतावनी है खुदा की ओर से, जो पवित्र आत्मा बहुत शोकित है। आज प्रोफिट जी के बारे में तमाम बातें, तमाम प्रकार के मन गढ़ंत बातें, तमाम उनको मजाक पवित्र आत्मा को बना रखे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं, संसार के लोग क्या कह रहे हैं कि ये व्हील चेयर पे बैठा देते हैं, उनको जानबूझकर ऐसा ऐसा आप बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, वो कोई इंसान हीलिंग नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति हीलिंग नहीं कर सकता है। वो सिर्फ कर सकता है तो पवित्र आत्मा। अगर आप प्रभु के दास के बारे में बोलते हैं तो प्रभु के दास अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब उन्हें पवित्र आत्मा प्रेरणा न दे, पवित्र आत्मा हीलिंग न करे, पवित्र आत्मा टच न करे, तो वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर से होकर हीलिंग करता है, बड़े बड़े कार्य करता है। व्हील चेयर पे जो बैठे हैं, परमेश्वर की सामर्थ उन्हें टच करती है, तभी उनके जीवन में कार्य होता है। रसोलियां जाती है, टीबी जाता, कैंसर जाता है, बड़ी बड़ी चंगाइयां, हीलिंग होती है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। आज यूट्यूब पर तमाम बातें प्रॉफिट जी के बारे में बताया जा रहा है, तमाम उनके ऊपर गलत आरोप, गलत दोष लगाया जा रहा है। या मसीह स्वभाव, मसीह समाज को आज गंदा कर रहे हैं लोग। क्या यही मसीहत है? क्या यही सच्चाई है? क्या यही पवित्र आत्मा आपको बताता है ऐसे करने के लिए? किसी प्रभु के दास के बारे में बुराई करने के लिए, प्रॉफिट जी के बारे में बुराई करने के लिए जितना दोष आप लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, परमेश्वर और उनको बढ़ाने के लिए जा रहा है। आज देखिए कि जो नेपाल में क्रूसेड हुआ था, वहां पे लोगों को बैठने की जगह नहीं थी। आज इतना परमेश्वर के राज्य में लोग खोए हुए हैं, तो मसीह समाज को मत गंदा करिए। क्योंकि परमेश्वर जिसको काम सौंपता है, बहुत ईमानदारी और सच्चाई से जो चलता है, तभी पवित्र आत्मा उस हीलिंग को, सामर्थ्य को देता है, मुर्दे जिंदा करने की सामर्थ्य देता है, परमेश्वर लंगड़े को चलाने की सामर्थ्य देता है। तो अपने आप से प्रॉफिट जी नहीं खड़े हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें खड़ा किया, अभिषेक दिया है बंदियों को छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, कैंसर, टीबी से जो पीड़ित हैं उनको आजाद करने के लिए दिया है। मेरे प्रिय भाई, यदि आप उन पर अंगुली उठा रहे, उन्हें दोष लगा रहे, उनके विषय में आरोप लगा रहे, बुराइयां कर रहे हैं, तो खुदा आपको देख रहा है। आप किस जुबान से परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं, किस तरीके से प्रभु पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है, मनुष्य का जो पाप होता है, यदि वो माफ अंगीकार करता है तो उसे माफी मिलती है। यदि आप पवित्र आत्मा को शोकित करोगे, उसको तुच्छ समझोगे, तो न इस लोक में ना ही उस लोक में कभी माफी नहीं मिलने वाली है। मेरे प्रिय भाई बहन, पवित्र आत्मा को आप हल्के में ले लिए हैं, पवित्र आत्मा को आप एकदम तमाम बातें उनके विरोध में बोल रहे हैं, तो ये क्या बना रखे हैं आप? तमाशा बना के रख दिए हैं, मसीह समाज को गंदा करके रख दिए हैं। अगर बोलना ही है, अगर सच्चाई को लाना ही है, जो आज समाज में, दुनिया में अपराध हो रहा, पाप हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके विरोध में आपको बोलना पड़ेगा, उनके लिए बोलना पड़ेगा। तब आज देखो, पखंडी लोग कुंभ मेला में कितने लोगों को लूटे, कितना अत्याचार हो रहा था बच्चियों के साथ। आज उन्होंने क्या दुनिया के लोगों को अंधा कर रखे हैं? क्या ये आप उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं? आप उनके बारे में आवाज उठा सकते हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी, सच्चाई से चल रहा है, आप प्रिय, आप उनके खिलाफ में कोई गलत कार्य ना करें। जैसे दानियल, सदरक, मेशक क्या थे? वो परमेश्वर के डर और भय में चलने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे, तीनों समय पहाड़ घुटना टेकते थे। परमेश्वर ने क्या किया? वो लोग उनके परिवार को, उनको शेर की माद में डालने के लिए जा रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने जो डालने वाले थे, उनकी हड्डियां भी जल गई, लेकिन जो परमेश्वर के डर भय में चलने वाले थे, वो सेम बाहर निकल आए।
हालेलुया। परमेश्वर आग की भट्ठी से प्रॉफिट जी को बचाने की सामर्थ रखता है। तो आप क्या हैं? अगर आप खुदा के खिलाफ बोलेंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परंतु बदला लेना सिर्फ खुदा के हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर जब लाठी मारता है तो उसके लाठी में आवाज नहीं आती है। जब मनुष्य एक मनुष्य को मारता है, लड़ाई करती है, तो तमाम आवाज आती है। जब पवित्र आत्मा आपको लाठी बरसाएगा तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास नबी हैं, हमें उनके लिए प्रेयर करना है। और शत्रु क्या कर रहा है? मसीहों के अंदर कार्य कर रहा है। एक मसीह के विरोध में उठ खड़े हुए हैं, तमाम बातें बोल रहे हैं, उन पर दोष लगाया जा रहा है, उन्हें गलत अशब्द बोला जा रहा है। तो ये परमेश्वर न्याय करने वाला, किसी मनुष्य के हाथ में न्याय करने की ये अधिकार नहीं मिला है। आज क्या हमारा यही स्वभाव है? हम दूसरे की बुराई करें, दूसरे पर दोष लगाएं, दूसरों की निंदा करें, दूसरे के हम न्याय करें। हमारा ये काम नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर जब उठ के खड़ा हो जाएगा तो कोई भी उसके सामने नहीं ठहर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ जो है, जो मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर गाइड करती है, जो रात दिन उन्होंने अपने वेदी के लिए, अपने सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने घुटना टेका। आज उनके घुटनों में प्रॉफिट जी के देखिए कितना घाव हो चुका है। वो आंसू बहाए हैं, दूसरों के लिए बहाए हैं। उन्होंने अपना जान को क्या किया? दे दिया प्रभु के सेवा के लिए। तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ऐसे बढ़ाएगा, उनकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, वो बढ़ेंगे पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में। परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। जो आंखों ने देखा नहीं, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, परमेश्वर रोज काम करेगा। परमेश्वर का वचन कहते, जब मैं काम करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकेगा? हालेलुया। परमेश्वर जब खड़ा हो जाएगा उसे कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर जब काम करने पे उतारू हो जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आज दोष क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि वो अच्छा भला कार्य कर रहे हैं। आज लोग एक व्यूज के लिए, एक पैसे के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरों को बदनाम कर रहे हैं, आरोप लगा रखे हैं। हालेलुया। अगर कमाना ही है पैसा तो मेहनत करो और सच्चाई को सामने लेके आओ। कोई सबूत नहीं है, कोई आपके पास कुछ है नहीं, फिर भी आप उसके खिलाफ बोलते जा रहे हो। परमेश्वर जब क्रोध भड़केगा तो कोई उसे बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए सावधानी से चलें। और हमारा काम नहीं है कि खुदा के दास के ऊपर हमें दोष लगाने का, हमारा काम नहीं है कि हम उनका न्याय करें। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। और जितने भी लोग उंगली उठा रहे हैं वो सब घुटना टेकेंगे खुदा के नाम में और कहेंगे यीशु ही मसीह प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि सत्य और जीवन और मार्ग सिर्फ हमारा खुदा है। हालेलुया। उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, उसके बिना उसके स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। हालेलुया। दानियल में लिखा हुआ है, दानियल 6 अध्याय उसका 27 आयत, जिसने दानियल को सिंहों ने बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने दानियल को बचाया है शेर की मांद से, वो छुड़ाने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वही चमत्कार कर सकता है, वही चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य कर सकता है। उसके लिए सब कुछ संभव है। अगर परमेश्वर खड़ा हो जाएगा तो आप उसके सामने ठहर नहीं पाएंगे। ये चिन्ह चमत्कार कौन करता? पवित्र आत्मा करता है। ये किसी के मनुष्य की बस की बात नहीं है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो हीलिंग करता है, हीलिंग देता है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हील कर सकता है, लोगों के जीवन को बदल सकता है। सिर्फ है तो पवित्र आत्मा ही है। यीशु मसीह ही है जो हमारा खुदा है, जो उसने जिस योजना जो प्रॉफिट जी के बारे में बनाया है वो हानि की नहीं परंतु सफल की है, लाभ की है। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर उन्हें बचाने की सामर्थ्य रखता है और पूरे दुनिया में परमेश्वर उनके द्वारा कार्य करेगा। आज जितने भी लोग दोष लगा रहे हैं, सब खुदा के नाम में घुटने टेकेंगे। हालेलुया। सबका मुंह बंद किया जाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए, परमेश्वर का क्रोध बहुत तेजी से भड़केगा। इसलिए किसी के विषय में हमें किसी भी प्रकार की बातें हमें नहीं करना है। हमारे मसीह भाई बहन एकजुट होके, एकता में होके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोग दोष लगा रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर संभव को संभव कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप क्या करें, ये समय है प्रार्थना का, और प्रार्थना निरंतर करते रहें। सभी के लिए प्रार्थना करते रहें। जो हमें दोष लगा रहे हैं उनके लिए भी आशीष मांगते रहें, और जो हमें अपमान करते हैं उनको भी, हमें दोष जो लगा रहे हैं उनके लिए भी दुआ, उनके लिए आशीष मांगना है खुदा से। हालेलुया। जो उन्होंने बलिदान किया, जो उन्होंने संघर्ष किया, जो इन्होंने स्ट्रगल किया, जो इन्होंने मेहनत किया, उसका परिणाम खुदा उन्हें दे रहा है। यदि आप मेहनत करेंगे, आप उनके जैसे घुटना टेकेंगे, खुदा के सामने रात भर क्या करेंगे, जाके अकेले परमेश्वर से बातें करेंगे, तो परमेश्वर आपको भी सामर्थ्य देगा। जो परमेश्वर, जिस नाम से परमेश्वर प्रोफेट जी ने कार्य कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, अगर उस नाम से, अब उस पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अगर आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपके भी जीवन में मसा, वो आग, वो सामर्थ्य से भरेगा। आपके भी जीवन में लाइट आएगी, आपके भी जीवन में प्रकाश आएगा, आपके जीवन में भी आशीषों की वर्षा होगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवित और सामर्थी यहोवा खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। जितने भी लोग खुदावन इन वचनों को सुना है प्रभु, इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। इनका जो पत्थर सा हृदय निकाल के खुदावन मोम का हृदय दे दे खुदावन। यीशु अपना हृदय दे प्रभु जी। ये दोष लगाने वाले नहीं प्रभु जी, पिता एक दुआ करने वाले बने प्रभु। इनके भी जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी। जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके दास के प्रॉफिट जी के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनका न्याय आप करेंगे। पिता परमेश्वर उनके जीवन को बचा खुदावन। वो परमेश्वर उनके पापों गुनाहों को माफ कर, क्षमा कर प्रभु जी। उन पर दया कर खुदावन। उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावन, उनके आत्मिक कानों को खोल दे खुदावन। वो सत्य के मार्ग पे चलने पाए प्रभु जी, और बहुत सी आत्माओं को भी बचाने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रॉफिट जी को खुदावन, और ताकत, हिम्मत, बल दे, समझ, ज्ञान, बुद्धि की आत्मा को रिलीज करते प्रभु जी, और उनके जीवन में ब्लेसिंग मांगते। तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक उनके जीवन में बढ़ता जाए पिता परमेश्वर खुदावन। उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाई, उनके परिवार को ब्लेस कर, मसीह यीशु के नाम से ब्लेस कर। महिमा आपको मिले। धन्यवाद देते, आपके लहू में ढाप देते, आपकी दया आशीष बोलते, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें। परमेश्वर का राज्य आपके भी द्वारा बढ़ेगा। आमीन।